Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। इट्स द लास्ट फ्राइडे ऑफ दिस प्रेशियस मंथ शाबान का। ये आज आखिरी जुम्मा है, तो खुदा ताला सबके लिए बेहतरी के मामलात करे। जुम्मे के दिन सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ताक़ीबात, तस्बीहात सब कुछ पढ़िए, दुरूद पढ़िए, नमाज़ें पढ़ें। और आज पॉसिबिलिटी भी है कि आज चांद रात भी हो, अगर नहीं भी हो तो एडवांस में रमज़ान मुबारक। देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। हर्मिट ही पहला कार्ड आया है। आज थोड़ा पॉज लेने का दिन है। आज कुछ बातों पे गौर व फिक्र करने का दिन है। अपने आप को डीप सोल सर्चिंग करें, किस मामले में, फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड। ऑलराइट, सही। एंड व्हाट एल्स। मैसेज ऑफ द डे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई वुड सजेस्ट कि 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 टास्क एट अ टाइम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी। बहुत सारे लोगों की तरफ प्रपोजल आया हुआ है, या तो प्रपोजल आ रहा है या प्रपोजल आने वाला है। कंसिडरिंग द फैक्ट ये प्रपोजल हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात पर हो। मे बी एक ऐसा प्रपोजल भी हो जो कि आपको ट्रैवलिंग की तरफ लेकर जा रहा हो। आप अभी इस जो भी प्रपोज़ल है, ये जो भी ऑफ़र है, ये आपके स्टेटस को देखते हुए है। एक बात, ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी आ रहा है जिसने आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया। ये कोई कॉल, टेक्स्ट और मैसेज भी हो सकता है, या ये कोई लिटरली ईमेल या कोई किसी का कांटेक्ट करना भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस क्लाउड। कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत दिनों से धुंधलाहट में थी और फिर एकदम से उसके अंदर से एक ब्राइटनिंग होप और एक ऐसी ऑफ़र है कि नाउ लेट्स ट्राई दिस। और आपकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है आप अपनी चॉइस पर हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस ऑफ़र की तरफ जाएं, और नहीं तो नहीं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपको आपके स्टेटस की वजह से, आप किसी को देखेंगे कि वो ये थोड़ा सा लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड हुआ है। रिसेंटली किसी की डिवोर्स हुई है, या रिसेंटली किसी की सेपरेशन हुई, बिकॉज रिलेशनशिप के बाद फ़ौरन ये कार्ड आया है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के बाद, विच इज़ अ बिग साइन कि हो सकता है कि कोई अपनी शादी से टूटा हो, सेपरेट हुआ हो, या उसको तलाक मिली हो, और नाउ दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंसेस। तो आप किसी की पोजीशन को देखकर हो सकता है किसी को कुछ ऑफ़र करें, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जो अभी नज़र आ रही है। और ये आपका पास्ट होता है, क्योंकि मैं इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करती हूँ कि ओवरऑल एनर्जी की डेवलपमेंट कहाँ से हुई। तो डेवलपमेंट में हो सकता है ये आप खुद भी हो कि आप अब रिलेशनशिप से फ्री हो गए हैं। आपका स्टेटस किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट का नहीं है, अब आपका स्टेटस जो है वो सिंगल है। और उस सिंगल स्टेटस की बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको छोड़ा गया था, आपको डिच किया गया था, आपको बेसिक नीड्स के टाइम पर छोड़ दिया गया। शायद आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी भी थी। एंड नाउ देयर इज़ एन ऑफर, बट यू आर कंसिडरिंग योर फ्रीशिप। आप अपना सिंगल स्टेटस, अपनी आज़ादी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। मतलब फाइनेंशियली ठीक ठाक होने में लोग हमेशा गलत इंप्रेशन लेते हैं कि मेरे पास तो 1 टका नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल और सफिशेंट होने का मतलब है कि एटलीस्ट आप अपने लिए इतना ज़रूर कर रहे हैं कि कल को कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम मुझ पर बोझ हो। मैं फाइनेंशियल सफिशेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहती हूँ, और अगर आप इससे ज़्यादा हैं, इससे बढ़कर हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड। ओवरऑल एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है दैट योर पोजीशन इज़ वेरी गुड, और फाइनेंशियली भी बहुत पोजीशन स्ट्रांग है। हो सकता है आज आप कुछ प्लान कर लें,
अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेविंग्स को सामने रख के आप कुछ प्लानिंग कर लेंगे कि इतना मैंने यहाँ देना है, इतना मैंने ये करना है, इतनी मैंने चैरिटी करनी है, इतना मैंने ये सब आपकी, क्योंकि चारों तरफ आपके पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। और आप जो ड्रेस कोड आपने पहना है वो भी फ्लावर्स पर बेस्ड है, यानी कि उसमें भी कुछ ब्लॉसमिंग हो रही है। तो स्टाइल, ऑरा, पर्सोना, पर्सनालिटी, ग्रेस, एक्सपेंसेस, लग्जरी, लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें आज आपके ओवरऑल एनर्जी में शामिल हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, कुछ दिनों से आप किसी मामले को लेकर काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहे थे एंड यू आर क्वाइट फीलिंग प्राउड कि आपने इतना टाइम दिया किसी मामले के ऊपर, आपने इतना ज़्यादा सोचा, और आज भी आप कुछ कुछ मैटर्स को वन स्टेप एट अ टाइम में, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया, अगर आप इसी तरह लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज थोड़ा सा मेंटली आप ऑक्यूपाइड हैं। आपके जानने पहचानने वालों में से आपको किसी की ट्रैवलिंग का पता चलेगा कि नाउ दे हैव कम्प्लीटली मूव्ड ऑन, शिफ्ट हो चुके हैं, वो लोग चले गए हैं यहाँ से, और वो यहाँ से बिल्कुल फॉर गुड्स चले गए हैं, ये आपको पता चलेगा। अदरवाइज इफ़ नॉट, तो फिर ये वाली चीज़ जो है ऐसी है कि आप को कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसको जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं इतनी सारी चॉइसेस को लेकर। आपको थोड़ा सा ये घबराहट हो रही है कि मैं जो हूँ वो किस तरीके से किस तरफ डिसीजन लूँ, सारी ही चीज़ें मुझे सही लग रही हैं। इधर कुछ ऐसे मामला भी हैं जिस पे आपको तवज्जो भी देने की बहुत ज़रूरत है, आपको थोड़ा गौर से देखने की भी कुछ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़तरनाक भी हैं, कुछ दुश्मनाना तौर पर हैं, कुछ हसद के तौर पर हैं, कुछ हसरत के तौर पर हैं, कुछ अट्रैक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो सकता है आपको कोई बाहर जाने की लालच दे रहा है। आज कोई आपसे बोले कि भाई तुम तो बिल्कुल बाहर का मटेरियल हो, तुम बाहर के लिए अप्लाई करो, या आपने अप्लाई किया, भाई यू आर कलेक्टिंग द डाटा, तमाम चीज़ें इस तरह का। बट हर्मिट का मोड है, उसका मतलब आज आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड रखेंगे, लोगों से कम बात करेंगे, ज़्यादा आप बातों को परसीव करेंगे खामोशी से। आप बहुत सारी ज़ावियों पर हर तरह की चीज़ों को ना साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज एक तो आपका माइंड कहीं और चल रहा है, यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट द पीस ऑफ माइंड। बहुत ज़्यादा जो है ना आप अपने जहनी सुकून की तरफ चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कहीं ऐसी कुछ जुगाड़ बन जाए कि मैं एक तरफ हो जाऊं और मैं पुरसुकून हो जाऊं, मुझे पता हो कि मेरी फैमिली सेफ़ है, मेरी बिलोंगिंग सेफ़ हैं, मैं सेफ़ हूँ, मेरे घर वाले सेफ़ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो मेरे बीवी बच्चे सेफ़ हैं, यानी इस तरह की चीज़ें। तो आज के दिन में अगर मैं देखूं तो डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन ऑफ चॉइस, यानी कोई भी चीज़ ऐसी चूज़ करना, उसके लिए थोड़ा सा ओवरवेलम होना। अगर आपके सामने बहुत सारे टास्क एक साथ आ भी जाएं, बहुत सारे लोग एक साथ आ भी जाएं, तो भी कोशिश कीजिएगा कि आप बोलें कि भाई वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं। नंबर 1, बिगिनिंग। देखें, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट, चीज़ जो है ना कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं, हो भी रहा होगा, एंड इट इज़ अ हार्ट है, या कोई ख़ास ये इसका रून का कोई साइन होता है, बट समथिंग बिगनिंग, कोई भी चीज़ है जो बिगनिंग की तरफ है, बिकॉज 9 नंबर एक चीज़ की ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीशन नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर है। तो अगर ये चीज़ मिल जाए तो दैट मीन्स कोई ऐसा मामला है जो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में चल रहा है। अगेन आई रिपीट, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चल भी रही है तो आप कोशिश करें कि वो अभी ना जाए। सॉरी, मैं आज आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स ले रही हूँ। एंजल नंबर्स तो मैं रोज़ लेती हूँ, लेकिन आई थॉट कि मैं आज आपके लिए एंजल आंसर्स लूँ। सो थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आप अब एक सवाल अपने माइंड में पूछिए। आपके लिए एंजल आंसर्स, फ्राइडे ब्लेसिंग, जुम्मे को देखते हुए मैं आपके लिए एंजल आंसर्स ले रही हूँ। सवाल पूछिए आप अपने माइंड में, आस्क फॉर अ क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर येस और नो में दूंगी। और ये येस और नो का आंसर मैं सिंगल क्वेश्चन में नहीं देती। सिंगल क्वेश्चन का आंसर प्राइवेट रीडिंग में बहुत डिटेल होता है, ठीक है, एंड पेड रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। चलिए, सिंगल क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, सवाल पूछिए। 1
2 3 आ गया आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन होगा ये चीज़ होकर रहेगी। अगर आपको पता है, आपने जो भी सवाल अपने माइंड में सोचा है, जो भी सोचा है, अगर आपको इस पे पूरा पक्का यकीन है कि ये होकर रहेगी तो ये होकर रहेगी। ठीक है, मैं आज एंजल नंबर्स आपके लिए नहीं ले रही बिकॉज एज अ बोनस मैंने आपको आज एंजल आंसर दिया है एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस वेरिएशन। इसका कतई मकसद नहीं है कि मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहती हूँ। व्हाट आई फेल्ट, मुझे आज जो चीज़ इंट्यूट हुई, आज मुझे जो चीज़ लगी कि मुझे आपके लिए आज ये प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी करनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए आज एंजल आंसर्स निकाले हैं। तो आज एंजल आंसर में, आज आपके ज़ोडिएक इन्फ्लुएंस नंबर में, आपकी रीडिंग में थिंग्स आर सेटल्ड, थिंग्स आर गुड। तो जुम्मा मुबारक, सबको दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ डे इज़ सदका दीजिए अपना। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।